अब हम डिस्कस करते हैं जनरल स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ वायरसेस। द इन्फेक्शियस कंप्लीट बॉडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड अ विरियन। Virion is composed of two parts, नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर 2 कैप्सिड। इसलिए वायरस जो है उसको जनरली न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहा जाता है। एंड सम वायरसेस दे आल्सो हैव एडिशनल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एनवेलप। सबसे पहले हम कैप्सिड को डिस्कस करते हैं। Capsid is a protein shell, means it is made up of protein molecules which encloses the nucleic acid. This shell is composed of protein organized in subunits known as the capsomeres, and the number of capsomeres are different in different types of viruses. For example, tobacco mosaic virus is made up of from over 1,000 molecules of a single type of protein. And adenoviruses which infect the respiratory tracts of animals, they have 252 identical protein molecules. Capsomeres are closely associated with the nucleic acid and these are involved in giving shape to the viruses. इन viruses जो different shapes के होते हैं वो capsomeres की different arrangement की वजह से develop होती है। And these shapes may be rod shaped, helix और polygon shaped sphere. कैप्सिड्स जो है उनके 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डाइजेशन बाय एंजाइम्स ऑफ होस्ट, मींस के कैप्सिड के प्रेजेंट में होस्ट के जो एंजाइम है वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, इट कंटेन्स स्पेशल साइट्स ऑन इट्स सरफेस विच अलाउ द विरियन टू अटैच टू अ होस्ट सेल, मीन इसके ऊपर जो है वो स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर्स या साइट्स जगह प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से वो होस्ट सेल के साथ जो है वो इजीली अटैच हो जाता है। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन जो है ये विरियन को होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करने के काबिल बनाती है और कुछ केसेस में जो है ये इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड को होस्ट जो है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट भी करती हैं। सेल के अंदर जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उस वक्त जो है वो वायरल जो आरएनए है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल की लिक्विड सस्पेंशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये जो प्रोटीन है जो कैप्सिड की फॉर्म में शेप में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और इस आरएनए को सराउंड करती हैं और ये फंक्शनल होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है ये इन्फेक्शियस बॉडी जो है वो बन जाता है। अब हम देखते हैं कि एनवेलप्ड वायरसेस जो हैं वो क्या होते हैं, एनवेलप क्या होता है। बहुत सारे वायरसेस जो हैं उनके ऊपर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलप प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो उसको सराउंड करता है और ये वायरसेस जिनमें ये प्रेजेंट होता है इनको एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। जबकि वो वायरसेस जिनके अंदर ये एनवेलप नहीं प्रेजेंट होता है उनको नेकेड वायरसेस या नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहा जाता है। ये ऊपर डायग्राम में आप देख रहे होंगे, आपको 2 डायग्राम दिखाई गई हैं। एक जो है बैक्टीरियोफेज की है जो नॉन एनवेलप्ड वायरस की एग्जाम्पल है और दूसरी जो है वो एनवेलप्ड वायरस जो है वो उसकी एग्जाम्पल है जिसमें जो है वो जीनोम जो है वो उसके इर्द गिर्द कैप्सिड प्रेजेंट है और कैप्सिड के इर्द गिर्द जो है वो एनवेलप भी प्रेजेंट है और इस कैप्सिड जो है उसके ऊपर जो है वो आपको जो है वो अदर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये एनवेलप होता क्या है। एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर्स एंड दीज लेयर्स आर interspersed with the protein molecules, lipoprotein bilayer, मीन्स के लिपिड्स की 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं और उनके बीच में जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वायरस जो है ये लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से हासिल करता है और जबकि इसकी जगह पर जो है वो लिपिड्स की जगह पर अपनी प्रोटीन जो है वो उनको रिप्लेस कर देता है और इस तरह से जो है वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है जिसको एनवेलप कहते हैं और उसके अंदर 2 लिपिड लेयर्स और एक जो है वो वायरस डिराइव्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो स्पाइक्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये स्पाइक्स जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं
और इन स्पाइक्स का फंक्शन जो है वो भी ये होता है कि ये स्पेसिफिक सेल सर्फेसेस जो हैं उनके साथ अटैच करने में जो है ये हेल्प करती हैं। पिछले पेज पर जो डायग्राम आपने देखी उसमें आपको जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई स्पाइक्स जो है वो भी नज़र आ रही हैं। इन्फ्लुएंजा वायरसेस और बहुत सारे जो हैं वो अदर वायरसेस जो हैं जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेनस जो है वो एनवेलप प्रेजेंट होता है, जबकि जो है वो ऑल द प्लांट वायरसेस और फेज वायरसेस जो हैं उनके अंदर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है, वो विदाउट एनवेलप होती हैं। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं अनदर मेजर पार्ट ऑफ द वायरस विच इज़ नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। इसको वायरल जीनोम भी कहते हैं और इसके अंदर वायरस एक वायरस जो है उसके अंदर या तो आरएनए प्रेजेंट होता है या डीएनए प्रेजेंट होता है। द जीनोम्स ऑफ डिफरेंट वायरसेस मे कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो वायरस जो है वो दो मेन टाइप्स के होते हैं, डीएनए वायरसेस या जो है वो आरएनए वायरसेस। वायरस के अंदर जो जीनोम प्रेजेंट होता है आरएनए या डीएनए, ये लीनियर सिंगल जो है वो लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर सर्कुलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, स्पाइरली हेलिकली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो सबसे छोटा वायरस है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो है वो 4 जीन जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल पार्वो वायरस है। जबकि जो बड़े से बड़ा जो वायरस है उसके अंदर जो है वो सेवरल 100 जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी एग्जाम्पल हर्पीस वायरसेस और पॉक्स वायरसेस हैं। फिर इसके अलावा वायरसेस जो है वो उनको कॉपी ऑफ जीन्स की बेस पर 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, हैप्लॉइड वायरसेस विच कंटेन सिंगल कॉपी ऑफ जीन्स एंड डिप्लॉइड वायरसेस जिनके अंदर 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड जो है प्रेजेंट होती हैं, जिसकी एग्जाम्पल रिट्रोवायरसेस हैं। हर वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो उस वायरस के अंदर मौजूद पाई जाने वाली जितनी भी प्रोटीन्स हैं सबको प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जबकि कुछ जो है वो वायरस के जो ग्रुप्स हैं वो जो है वो डीएनए को यूज़ करते हैं और बहुत सारे वायरसेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो हैं वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ ही जो है वो मेंटेन करते हैं। सो आरएनए बेस्ड वायरसेस जो है उनकी बेस पर जो है वो 2 टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले हम डायग्राम को देखते हैं ऊपर, जिसमें जो है वो आपको एक जो है वो कैप्सोमेयर कैप्सिड और वायरल जीनोम जो है वो दिखाया गया है, जिसके अंदर कैप्सोमेयर्स जो हैं वो कैप्सिड को उन्होंने अरेंज किया हुआ है और इसके अंदर जो है वो डीएनए जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में जो प्रेजेंट है और हेलिकली कॉइल्ड फॉर्म में जो है वो आपको न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आ रहा है। तो आरएनए बेस्ड वायरसेस जो हैं इसमें जो है वो 2 टाइप्स हैं वायरसेस की। नंबर 1 वो वायरसेस जिनके अंदर जीनोमिक आरएनए जो है वो प्लस स्ट्रैंड कहलाता है और ये जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है वो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट करता है और डायरेक्ट जो है वो वायरल प्रोटीन जो है वो उसको प्रोड्यूस करना जो है वो शुरू कर देता है। दूसरी टाइप के वायरसेस वो होते हैं, ये कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्रेजेंट होती है और इनमें जो है वो क्या होता है कि जो है इनके अंदर एक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं और ये एंजाइम जो है ये पहले जो है वो कम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए जो है वो बनाता है वायरल जीनोम से, वायरल जीनोमिक आरएनए से बनाता है और फिर उसके बाद जो है वो वायरल प्रोटीन जो है वो उनकी सिंथेसिस जो है वो हो सकती है। नीचे डायग्राम में जो है वो आप देख रहे होंगे, इसमें दोबारा से आपको जो है वो एक नॉन एनवेलप्ड वायरस बैक्टीरियोफेज T4 की दिखाई गई है और दूसरी साइड पर जो है वो एडिनोवायरसेस और HIV रिट्रोवायरसेस की जो है वो डायग्राम्स आपको दिखाई गई हैं। पहली डायग्राम में देखें तो उसमें आपको सेंटर में जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कैप्सिड नज़र आ रही है। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमेयर से बनी हुई है और फिर उसके बाद जो है वो
इन कैप्सोमेयर्स के बीच में कैप्सिड जो है उसके ऊपर आपको जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की स्पाइक्स जो हैं कॉमन पिन की तरह की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, जिनके हेड आउटसाइड की तरफ हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है वो वायरस को अटैच करने में हेल्प करती हैं। और दूसरी नीचे वाली जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी जो है वो जो है वायरल जीनोम जो है वो आरएनए प्रेजेंट है, और इस आरएनए के ऊपर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो कैप्सिड प्रेजेंट है, और कैप्सिड जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट है, और उसके बाद फिर वायरल एनवेलप प्रेजेंट है, और मैट्रिक्स प्रोटीन जो है उसकी लेयर के ऊपर आपको जो है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्पाइक्स जो है वो डिफरेंट शेप में नज़र आ रही हैं। तो ये सारा जो है वो जनरलाइज स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल नेचर ऑफ जो है वायरस के मुतालिक था। अब हम नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में, जो है वो इंट्रोडक्शन नेक्स्ट में पढ़ेंगे।